दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। और उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, एक और नए मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। और आज का मामला एक ऐसा मामला है कि इसमें थोड़ा सा कॉमेडी भी है, दुख भी है और सस्पेंस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस कहानी में अलग अलग किरदार हैं। सबसे पहला जो किरदार है वो एक महिला है और इस महिला के ही आसपास ये सारी कहानी घूमती है। आपने कभी पहले सुना ज़रूर होगा कि जिस गुनाह के लिए सज़ा दी जाती है वो गुनाह उस व्यक्ति से कभी हुआ ही नहीं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था कि एक बच्चे को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा करके शॉट लगा करके मार दिया गया था, इलेक्ट्रिक करंट दे करके, और 70 साल बाद पता चला था कि वो गुनहगार था ही नहीं। ऐसा ही एक मामला आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। एक महिला का ये मामला है। इस महिला के कत्ल के जुर्म में, कि इस महिला की किसी ने हत्या कर दी और इस हत्या के जुर्म में इसी का पति जेल काटे, लेकिन जब बाहर आए तो पता चले कि इसकी बीवी तो जिंदा है, वो तो कभी मरी ही नहीं थी, जेल ऐसे ही काट दी फ्री में। और उसके बाद में पुलिस को इतला कर दी जाती है, पता चलता है कि जिसके कत्ल के जुर्म में जेल काटी वो तो जिंदा है। आपने ऐसे मामले एक दो बार पहले भी ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। बिना वजह फंसाना, बिना वजह किसी को जेल भेजना, बिना वजह गिरफ्तार करना, ये चीज़ें होती रहती हैं हमारे देश में। तो इसमें जो पहला किरदार है वो है एक अनीता नाम की महिला। ये अनीता इसमें पहला किरदार है। दूसरा है सोनू सैनी, इसका पति। और तीसरा है गोपाल, जो सोनू का दोस्त है। और इसमें तीसरा है सूरज प्रकाश गुप्ता, यानी कि अनीता के पति। और इसी तरह के और भी किरदार इसमें हैं जो आगे हम बात करेंगे। इसमें पुलिस भी एक किरदार निभाती है, वृंदावन पुलिस। और एक इसमें किरदार अहम और है जिसका नाम है भगवान। गॉड वाला भगवान नहीं, भगवान जैसे नाम रख देते हैं किसी का अक्सर गांव में कि भगवान दास, भगवान सिंह, इस तरह से। तो इस व्यक्ति का नाम था भगवान। अब ये भगवान कौन है? ये महिला का दूसरा पति है। कहानी विस्तार से समझते हैं। इंटरेस्टिंग है, दुख भी होगा जैसे मैंने बताया, लेकिन कॉमेडी भी है और इसका हैप्पी एंडिंग भी है। और जो गुनहगार के तौर पर जिन्होंने सज़ा काटी उन्हें भी थोड़ा सा तसल्ली महसूस हुई। और पुलिस की फजीहत भी है इस कहानी में। कहानी शुरू होती है हमारे ही देश से, क्योंकि अक्सर मैं फॉरेन कंट्री की कहानी भी सुनाता हूँ। इससे पहले जो कहानी थी वो अमेरिका की थी, लेकिन आज की कहानी हमारे देश से ही है। ये शुरू होती है वृंदावन से, यानी कि जो हमारे देश में घूमने जाते हैं लोग, जहाँ वृंदावन कहा जाता है, ये ठाकुर जी का धाम है ना। तो लोगों की भावनाएं हैं, लोग जाते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर के, अपने मन्नतों को लेकर के उस धाम पर। और अच्छा है, घूमने के लिए बढ़िया स्थान है। कभी मौका मिला तो हम तो ज़रूर जाना चाहेंगे। सुनते बहुत हैं लोगों से, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला। मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। साथियों, यहाँ पर सूरज प्रकाश गुप्ता, जो इस महिला के पिता हैं, सूरज प्रकाश गुप्ता अनीता के पिता हैं। ये कुछ दिन पहले ही वृंदावन आते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिनमें इनकी घरवाली यानी कि इनकी वाइफ और इनकी ये बेटी अनीता और दो बेटे इनके साथ आते हैं और ये रहना शुरू कर देते हैं वृंदावन में। अनीता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसे कुछ ये मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। तो इसका इलाज कराने के लिए ये इसको लेकर के जाते हैं इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में। वहाँ पर इसकी मुलाकात हो जाती है सोनू सैनी नाम के एक शख्स से। अब ये जो सोनू सैनी है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहली मुलाकात होती है अनीता से। आंखें दो चार होती हैं, प्यार होता है, नंबर एक्सचेंज, और आमतौर पर वही सिलसिला, बात करना। कुछ दिन ये बात करने वाला प्रोग्राम चला, सिलसिला चला, मिलना मिलाना चला, और आखिरकार इन्होंने शादी कर ली घर से भाग करके। उसके बाद ये जो शादी कर ली, सब कुछ ठीक, रहना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ में। घर वालों को काफ़ी देर बाद पता चला और कि हमारी बेटी ने शादी कर ली। खैर चलो, अब बात आई गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि 5 सितंबर 2015 को अनीता गायब हो गई है रहस्यमय तरीके से। किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ गई है।
गायब हो गई और आमतौर पर वही ढूंढना, पुलिस में रिपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। घर वालों ने भी ढूंढना शुरू किया और जो इसके पिताजी हैं सूरज प्रकाश गुप्ता, ये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अपनी बेटी की मिसिंग की। उसके बाद कुछ दिन बाद यानी कि 16 अगस्त को एक लाश मिलती है उसी एरिया में, वो भी एक महिला की लाश थी। अब जो पुलिस के पास पहले से रिपोर्ट थी दर्ज एक मिसिंग की, तो शक पूरा हो ही जाता है कि शायद हो ना हो ये अनीता की ही लाश हो। उनके पिता को बुलाया जाता है शिनाख्त के लिए। पिता शिनाख्त करते हैं और कहते हैं मेरी बेटी। अब ये कत्ल का मामला था, पुलिस छानबीन करती है। पहला शक जाता है सोनू सैनी पर यानी कि उसके पति पर कि, और उसके पिता भी कहते हैं कि शायद मुझे शक है कि कहीं सोनू ने ही हमारी बेटी का कत्ल किया। सोनू को उठाया जाता है, सोनू के साथ उसका एक दोस्त गोपाल, उसको भी उठाया जाता है और इन दोनों को अदालत में पेश करने के बाद 1.5 साल की सज़ा इनको हो जाती है। दोनों को 1.5 साल की सज़ा। अब ये जेल में रहते हैं। जेल का जो है, जो भी इनका रूटीन था वहाँ पे काम करना या जो भी जेल के हिसाब से करना पड़ता है वो सारी चीज़ें कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और मन में इनके एक टीस थी दोनों के, सोनू सैनी के और गोपाल के, कि हमने तो कत्ल किया ही नहीं। तो कुछ हमें ऐसा शक होता है, ये आपस में बात करते थे कि शायद, मुझे लगता है, सोनू कहता था गोपाल से कि शायद अनीता जिंदा है क्योंकि हमने तो उसे मारा नहीं। और जो महिला की डेड बॉडी दिखाई गई थी वो मुझे लगता है वो अनीता की डेड बॉडी नहीं है। मुझे कुछ शक हो रहा है। अब इस शक के बिना पर वो अपना समय धीरे धीरे बढ़ रहा था और जो सज़ा का टाइम था धीरे धीरे कम हो रहा था। तो जैसे ही 1.5 साल इनका पूरा होता है ये बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ये तलाश शुरू करते हैं अनीता की यानी कि अपनी वाइफ की। उसको तलाशने के लिए इन्होंने कई रूप बनाए अपने। कभी सब्जी बेचने वाले बन गए, ढूंढना शुरू करा। कभी घोड़ा गाड़ी चलाने वाले बन गए, कभी ऊंट गाड़ी चलाने वाले बन गए। छोटे मोटे इस तरह के काम करे ताकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाजार में, मार्केट में कहीं आते जाते वो हमें मिल जाए। एक दिन इनको थोड़ा सा हिंट मिलता है कहीं से, तो ये वहाँ जाते हैं और जाते हैं तो अपना हुलिया बदल करके जाते हैं ताकि पहचान ना हो। उस घर में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला है और वहाँ पर एक व्यक्ति भी है। जैसा मैंने बताया था, भगवान सिंह, इसका दूसरा पति, जिसके पास ये रहती थी बाद में। ये जाते हैं और पहचान अपनी छुपा के रखी हुई थी। इंदिरा आवास योजना के तहत आपका घर बनेगा, इस तरह से उस महिला से कहते हैं, आप अपनी आईडी दीजिए। महिला खुशी खुशी आईडी अपनी लेकर के आती है। आईडी को वो हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि अनीता उसमें नाम है, सेंसन हो रहा था तो क्लियर हो गया। उसकी आईडी की फ़ोटोकॉपी लेकर के वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। पूरा प्रूफ इनके साथ इनको मिल गया था और ये साबित करने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि जिसकी हमने जेल काटी, जिस गुनाह की, वो तो हमने कभी किया ही नहीं और वो व्यक्ति तो जिंदा है जिसकी हमने जेल काटी। फ़ौरन ये पुलिस को इतला करते हैं, वृंदावन पुलिस को। पुलिस हरकत में आती है। मामला संगीन था क्योंकि अगर कोई जेल काट कर आए, सोचिए, एक तो वो गुस्से में इतना है और ऊपर से पुलिस वाले के ऊपर भी इतना गुस्सा कि इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें बिना वजह जेल में ढकेल दिया ताकि जो ये समझा जाए कि इन्होंने गुनाह किया, जबकि वो गुनाह किया भी नहीं था। पुलिस हरकत में आती है और इन दोनों को लेकर के उसी घर पे दोबारा से दबिश डालती है। दबिश डालती है तो फिर दोबारा से वही लोग मिलते हैं, एक महिला और एक पुरुष, यानी कि अनीता और भगवान। दोनों को उठाया जाता है, आईडी वगैरह चेक की जाती है, थाने लाया जाता है और उनको फिर दोबारा से वापस उन दोनों लड़कों को बुलाया जाता है और वो फिर अपने असली रूप में आते हैं बिना किसी छुपाने के। कुछ नहीं छुपाते उस टाइम। देख करके वो महिला सफ़ेद हो जाती है, आग बबूला हो जाती है एक तरह से कि हमारी शायद चोरी पकड़ी गई। सारा भांडा फूट चुका था। पुलिस वालों ने पूछताछ की, शुरू किया अपना सिलसिला अपने अंदाज में। अब अनीता की कहानी शुरू होती है। अनीता एक कहानी सुनाती है कि जब मैं गायब हुई तो मैंने जो है शादी करने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था सोनू के साथ में और मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, तो मुझे इसको छोड़ना था और मैं इसके साथ और दिन नहीं रहना चाहती थी, ज़्यादा नहीं रहना चाहती थी। अब मेरा मन भर चुका था। तो मेरी मुलाकात हुई भगवान से और मैं भगवान के साथ घर छोड़ करके भाग गई थी।
बस इतना। और उसे ये भी नहीं पता कि वो लाश किसकी थी, क्या था। उसे ये भी नहीं पता था कि मेरे बाद जाने के बाद हो क्या रहा है, कोई जेल में है या किसी का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया या क्या हुआ, इसे कुछ नहीं पता था। ये सिर्फ अपने मज़े के चलते भगवान के साथ में ऐश कर रही थी। ये सारी कहानी हो गई। पुलिस के सामने उसके पति को, पहले पति को लाया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है कि आखिर मामला क्या था। उसने बताया कि जब शादी हुई सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन बाद इसने 5,000 रुपये मंथली लेने की, कि मुझे 5,000 रुपये आप दोगे और ये जो घर की ज़मीन वगैरह है इसे आप मेरे नाम कर दो, तब मैं आपके साथ रहूँगी, वरना मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। अब उसने कहा कि ये तो सब मैं नहीं कर पाऊँगा, अब नहीं कर पाऊँगा। तो एक दिन रात को ये छोड़ करके चली गई, किसी को पता नहीं था। उसके बाद पुलिस को इतनी गिल्टी फील होती है, इतनी गिलानी अपने आप में वो महसूस करते हैं कि एक सिंपल साधारण व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति को 1.5 साल की सज़ा सिर्फ इसलिए काटनी पड़ी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की, वो भी किसी को पता नहीं, झूठ था सारा, बिल्कुल सफ़ेद झूठ। और वो गुनाह अपने सर पर लेकर के जेल में उसने समय काटा 1.5 साल। उसके घर वालों को भी ना जाने कैसी कैसी चीज़ें सहन करनी पड़ी होंगी कि ये तो अपनी वाइफ का हत्यारा है, इसका बेटा तो जुर्म कर दिया इसके बेटे ने। मतलब बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ी होंगी। कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा कि इसके जीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर उसकी बात, सोनू सैनी की बात सुनी ही नहीं गई थी कि हुआ क्या, और आनन फानन में बस इसको जेल भेज दिया। गलती यहाँ सारी की सारी इस अनीता नाम की महिला की थी, जो 7 साल बाद पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा था। 7 साल तक घुमाती रही सबको, बाप को भी, पति को भी, पहले पति को भी और दूसरे पति को भी। उसे भी नहीं पता था कि इसकी पहले से शादी हो रखी है, किसी को कुछ नहीं पता था। बस ये अपने मज़े के चलते, अपनी अय्यासियों के चलते इसने 2 घर बर्बाद कर दिए, एक अपने पिता का खुद का और एक अपने पति का। इस तरह की महिलाएं भी आज समाज में हैं, और ये पहली महिला नहीं है इस तरह की जो ये पहला कोई ऐसा काम किया हो, नहीं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर छोड़ करके चली जाती हैं, किसी के साथ भाग जाती हैं, दूसरे किसी अपने आशिक के साथ भाग जाती हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके भाग जाती हैं। अच्छा, जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा पर्सनल हो जाता हूँ, ना जाने क्यों। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई किसी के साथ जा रहा है तो पहले से ही एक मन बना लो ना, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। क्यों किसी का ज़िंदगी बर्बाद करते हैं आप? क्यों महिलाएं कुछ करने से पहले थोड़ा सा भी नहीं सोचती कि मेरे बाद क्या होगा? और ऐसी ऐसी महिलाएं हैं कि जहां आशिक के साथ जाना होता है, वो अपने बच्चे तक को छोड़ देती हैं। जिसको 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, प्यार किया, सब कुछ किया, उसको आशिक के लिए छोड़ के आ गई। और यहाँ पर उन आशिकों की आंख खुलनी चाहिए कि जो अपने बच्चे की नहीं हुई, जो अपने पहले पति की नहीं हुई, जिन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत रौंद दी, वो तुम्हारी क्या होगी। ये सोचने वाला पॉइंट है, लेकिन आज लोग इस चीज़ को नहीं सोचते हैं। इस मुद्दे पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा किसी दिन। उस दिन कोई मुद्दा नहीं होगा, सिर्फ यही होगा कि किस तरह से महिलाएं कुछ भी करने से पहले कुछ सोचती नहीं है। लड़कियां अपने 20-25 साल का प्यार अपने माँ बापों का 1 सेकंड में भुला देती हैं, और जो 2-4 दिन से उनके ज़िंदगी में कोई आया नया लड़का, उसको मतलब वो सब कुछ मान लेती हैं, अपना अपना पूरा शुभचिंतक मान लेती हैं कि हमारा इससे बड़ा शुभचिंतक धरती पर है ही नहीं। 20 साल का प्यार गड्ढे में गया, वो 20 दिन वाला उनको अच्छा लगता है। उनके लिए वो घर छोड़ देती हैं, अपना रिश्ते नाते तोड़ देती हैं, सारा कुछ ऐसा कर देती हैं कि घर वालों की इज्जत पे आँच आ जाती है पूरी तरह से। तो इस तरह की वीडियो बनेगी और प्रॉपर बनेगी, कुछ ही दिन बाद बनेगी। आज का जो मुद्दा था ये अनीता नाम की महिला का, ये भी एक ऐसी ही महिला है जो अपनी अय्यासियों के चलते, अपनी हवस के चलते इसने घर को बर्बाद कर दिया, अपने पति का घर भी बर्बाद कर दिया और अपने बाप को भी बर्बाद कर दिया। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई, जो एक गोपाल है ना, जो सोनू का दोस्त है। इसके पिताजी की मृत्यु हो गई जब गोपाल जेल में गया था। उस सदमे में गोपाल के पिताजी भी चल बसे थे, तो उसका भी हत्या एक तरह से समझ लो कि इसकी वजह से हुई है, इस महिला की वजह से, अनीता नाम की महिला। ऐसी महिलाओं से सचेत रहें, दूर रहें, उचित दूरी बनाकर रखें, बिल्कुल पूरी तरह से। कोई विश्वास इस तरह की महिला का कोई ना करे तो मैं समझूंगा कि शायद चेंजिंग हो रही है, चेंज आ रहा है, क्योंकि इस तरह की महिलाएं विश्वास करने लायक हैं ही नहीं।
मेरी बात भी आप मत मानो, बस आपने आपसे एक सवाल कर लो कि अगर कोई महिला किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ रही है, अपना बच्चा छोड़ रही है, अपने घर वालों को छोड़ रही है, अपने पति को छोड़ रही है, क्या वो तुम्हारी हो सकती है? किसी कीमत पर भी नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर। उसको जब जब मौका मिलेगा, वो जब जब अपना रंग दिखाएंगी और उनका हर बार एक नया चेहरा समाज को देखने को मिलेगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सुना। इसको शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी तरह के मुद्दे हम समय समय पर आपके साथ लाते रहेंगे, सचेत करने की कोशिश करते रहेंगे। होना ना होना वो सबकी अलग अलग बात है, कौन क्या सोचता है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है कि जब किसी चीज़ को बार 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 कहा जाता है ना, और समझाने का प्रयास किया जाता है, तो 1-2% तो समझ में आ ही जाता है, ये सबको पता है। इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। और वीडियो को जरूर शेयर करो और इस तरह की महिलाओं से बचकर रहो, सचेत रहो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।